नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स तो सभी ने पढ़ा ही होगा। क्या होता है, एक रेक्टेंगल बॉक्स में हम कुछ नंबर्स लिखते हैं 7, 8, 9, ये इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जो फॉर्म है वो होती है किसमें, जो ऐसे लाइन से बनी है इनको बोलते हैं रो। ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, ये रो 3 हो गई। जो ऐसे बनी है इनको बोलते हैं कॉलम्स। तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा। तो आप कह सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ऐसे वाली, ये रो कहलाती है, और जो वर्टिकल है ये वाली, ये कॉलम कहलाती है। ठीक है, ये सबने पढ़ा है। इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं, 3 कॉलम है। यहाँ कोने पे हम लिख देते हैं 3/3। ये कहलाता है किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ये हमें बताता है कि मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। चलिए, तो मैट्रिक्स की बात हुई। अब हम बात करते हैं सीधे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, या जिन्हें हम ई ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। देखो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आपको पता है, किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करना, मतलब के बदलना एक से दूसरे में, है ना। मान लिया आप पहले पतले हो, आप अपने आप को मोटे में बदलना चाहते हैं, तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे अपने अंदर, चाहे वर्कआउट करके, चाहे कुछ ज़्यादा हैवी खा के, तो आप क्या हो जाओगे, पतले से मोटे हो जाओगे। तो वो कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन। ई ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम मैट्रिक्स के लिए यूज़ करते हैं। क्या होती हैं ये, कुछ रूल्स हैं। क्या है, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। क्या, पहला रूल, आप किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 2 4 6 7 8 9, किन्हीं भी 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। तो जैसे देखो, ये हो गई R1, ये रो 1 हो गई, इट इज़ रो 2 एंड दिस इज रो 3। तो इसमें टोटल 3 रो हैं। हम R1 को R3 से बदलना चाहते हैं। ठीक है, आप कोई सी रो को भी किसी रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हो। तो अगर मैं R1 को बदलना चाहता हूँ किसके साथ, R3 के साथ, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एरो होगा दोनों साइड का, मतलब R1 R3 हो जाएगी और R3 R1 हो जाएगी। तो जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा वो कुछ ऐसा होगा, 7 8 9 2 4 6 1 2 3। क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन या ई ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमने इसमें क्या पढ़ा, हम किन्हीं भी 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सिमिलर फॉर कॉलम, एनी 2 कॉलम्स कैन बी इंटरचेंज्ड। ठीक है, तो हम किन्हीं 2 कॉलम को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब जैसे ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, और ये वाला हमारा कॉलम 3 है। हम चाहते हैं कि कॉलम C2 C3 इंटरचेंज हम कर लें, तो ऐसे लिखेंगे C2 चेंज्ड बाय C3। तो क्या होगा, पहले कॉलम में हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज आएगा। दूसरा और तीसरा आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि दूसरे पे जाएगा 963 और तीसरे पे जाएगा 842। क्लियर। तो ये पहला रूल है, दिस इज फर्स्ट रूल। क्या है फर्स्ट रूल,
इंटरचेंज ऑफ एनी रोज और कॉलम। क्लियर है? तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का पहला रूल ये कहता है कि आप किन्हीं भी दो रोज को या किन्हीं भी दो कॉलम्स को आपस में क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। और उसको लिखने का तरीका ये है, पहले आप ऐसे लिखोगे कि हम आर आई है ना, कोई भी आईएथ रो को हम चेंज करना चाह रहे हैं जेएथ रो के साथ। आई जे कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 6, कुछ भी, किन्हीं भी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हो आप। सिमिलर रूल अप्लाई होता है कॉलम के लिए। आईएथ कॉलम को आप जेएथ कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हो। क्लियर है? ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर आप ये वाला रूल लगा रहे हो तो ये नेक्स्ट स्टेप में लगेगा, एक स्टेप में दोनों नहीं लगेंगे, ध्यान रखना है। आप चाहो कि एक ही स्टेप में मैं रो को भी इंटरचेंज कर लूँ, कॉलम को भी इंटरचेंज कर लूँ, नहीं, एक बार में रो पे अप्लाई करो, दो रो इंटरचेंज हो जाएंगी, देन आप कॉलम पे अप्लाई कर सकते हो, फिर कॉलम इंटरचेंज आप कर सकते हो। क्लियर है? तो पहला रूल क्या हुआ, किन्हीं भी दो रोज या किन्हीं भी दो कॉलम्स को हम क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है, आप किसी भी एक रो को एक नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। क्लियर है? किसी भी रो को आप एक नॉन जीरो नंबर, तो यहां पे जो किया है वो हमारा नॉन जीरो है, किसी भी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो और उसको डिवाइड करके भी लिख सकते हो। जैसे कि ये कोई मेरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 या 1 2 3 5 ले लेते हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि जो R2 है मेरी, उसको मैं लिखूं 2 ऑफ R2। क्लियर? क्या हो जाएगा, R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R2 क्या हो जाएगा 6 एंड 10। क्लियर है? सिमिलर रूल आप कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी ith कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर k से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो या डिवाइड करके भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो एक बार में या तो रो पे ही अप्लाई करना या कॉलम पे ही अप्लाई करना। ऐसा ना हो कि रो में और कॉलम में एक साथ कर दो तो कैलकुलेशन आपकी गलत हो जाएगी। दूसरा रूल ये कहता है, तीन ही रूल हैं, अच्छे से समझ लेना, पूरे मैट्रिक्स में काम आएंगे। मैट्रिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपका ये यूज होने वाला है। क्या? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। आगे देखेंगे कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा। तीसरा रूल क्या कहता है, आप किसी भी रो को बदल सकते हो उस रो प्लस माइनस के टाइम्स ऑफ कोई दूसरी रो। ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी है। ये क्या कहना चाह रहा है कि मैं ith रो को चेंज करना चाह रहा हूं, लेकिन चेंज मैं ऐसे करना चाह रहा हूं कि ith रो में मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूं jth रो को, लेकिन jth रो में k से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। जो सेकंड रूल था हमारा कि हम किसी भी रो को या कॉलम को नॉन जीरो नंबर k से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ये रूल क्या कहता है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को ऐसे भी चेंज कर सकते हो कि वो रो भी रहे प्लस माइनस कोई दूसरी रो भी आ जाए
और k से मल्टीप्लाई या डिवाइड भी मैं दूसरी वाली को करके लिख सकता हूँ। दिस इज द थर्ड रूल। और सेम रूल अप्लाई होता है कॉलम के लिए। ith कॉलम को मैं चेंज ऐसे करना चाह रहा हूँ कि ith कॉलम प्लस माइनस नॉन जीरो नंबर के मल्टीप्लाई या डिवाइड जो आप चाह रहे हो, और jth कॉलम। क्लियर? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने माना कि मेरा यहाँ मैट्रिक्स है कोई 1 2 4 और ये है मेरा 2 1 3 और ये है -1 2 3। ये मेरी 3 रो हैं। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, दिस इज थर्ड रो। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरी R2 है मैं उसको ऐसे बदलना चाह रहा हूँ कि R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3। क्लियर? क्या होगा देखो, R1 में हमने कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज 1 to 4। हमने R2 को बदला है तो R2 बदल जाएगी। अब कैसे बदलेगी? R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3। तो देखो होगा क्या, ये R2 है और R3, इसमें हम करेंगे इंटू 2 टाइम्स। ये R2 ये R3, इसमें हो जाएगा इंटू 2 टाइम्स। ये R2 ये R3 और इसमें हो जाएगा इंटू 2 टाइम्स। तो 2 माइनस 2 0, 1 प्लस 4 5, 3 प्लस 6 9। क्लियर? और थर्ड रो में हमने कोई चेंज नहीं किया, वो एज इट इज आएगी। ये कहलाता है हमारा थर्ड रूल। कैसे यूज करना है ये हम आगे देखेंगे। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का जो यूज है आपका मैट्रिक्स के लिए, खासकर बीटेक की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, पहला आता है इनवर्स निकालने में, दूसरा रैंक निकालने में, तीसरा लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने में, चौथा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करने में, पांचवा डायगोनलाइजेशन में। मतलब कहने का है कि मैट्रिक्स का कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज ना हो। तो अच्छे से समझ लो, केवल 3 रूल हैं, केवल 3 रूल हैं, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। पहला रूल है, आप किन्हीं भी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। दूसरा रूल क्या कहता है, आप किसी भी रो को चेंज कर सकते हो उसी रो में किसी नॉन जीरो नंबर k की मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। सिमिलर रूल अप्लाई होता है कॉलम पे। आप किसी भी कॉलम को चेंज कर सकते हो किसी नॉन जीरो नंबर k से मल्टीप्लाई करके या किसी नॉन जीरो नंबर k से डिवाइड करके। थर्ड रूल क्या कहता है, अब किसी भी रो को ऐसे भी चेंज कर सकते हो कि वो रो प्लस माइनस, प्लस करना हो माइनस करना हो अकॉर्डिंग टू रूल्स या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और नॉन जीरो नंबर की मल्टीप्लाई किसी दूसरी रो में करके भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके रो को चेंज कर सकते हो। सिमिलर रूल अप्लाई होता है कॉलम के लिए। किसी भी कॉलम को प्लस माइनस किसी दूसरे कॉलम के साथ कर सकते हो और दूसरे कॉलम में आप k से मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हो। सो दीज आर 3 रूल्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? जब केवल रो की बात करेंगे तो हम उसको ई रो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल देते हैं।
मतलब कि यहाँ कॉलम का यूज़ नहीं होगा। क्लियर? और जब केवल कॉलम का यूज़ करेंगे तो उसको हम ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल देते हैं। और दोनों को कंबाइन करते हैं तो ई ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसको हम बोल देते हैं। आई होप कि आपकी चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई डाउट है उसको पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके इन्वर्स कैसे हम फाइंड करते हैं। यूनिवर्सिटी में 100% क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।